उपक्रमे यम नत्वा कृत्यासु तन्नमामि गजाननम। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा संस्थान की एक आवश्यक बैठक श्री दूधाधारी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठपारा दूधाधारी मंदिर के समीप आयोजित हुई। इसमें छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा संस्थान के आदरणीय सचिव डॉक्टर श्री मनीष शर्मा जी उपस्थित हैं और अनेक सदस्य संस्थान से जुड़े हुए उपस्थित हैं। इस अवसर पर कुछ निर्णय, सकारात्मक निर्णय और कुछ नीति संगत निर्णय लिए गए हैं, जिसका उद्घाटन हम चाहेंगे कि संस्थान के माननीय सचिव डॉक्टर शर्मा जी यहाँ पर अपने उद्बोधन में लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से आज की इस बैठक में संस्थान की रायपुर इकाई के सदस्यों का मनोनयन किया गया और कुछ नीतिगत निर्णय लिए गए, कुछ दायित्व प्रभार भी किया गया है, जिसके संबंध में मैं आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में प्रकाश करें। जी नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान जिला इकाई रायपुर के इस उपक्रम का पुनर्गठन किया गया, जिसके अंतर्गत नवीन पदभार के रूप में पुनः संरक्षक के रूप में सर्वप्रथम प्रोफेसर तोयनिधि वैष्णव आचार्य वर्ग को आमंत्रित किया गया, नियोजित किया गया और संयोजिका के रूप में आदरणीय उर्मिला महोदया जी को मनोनयन किया गया और सह संयोजक के रूप में श्री यशवंत उपाध्याय जी का मनोनयन यहाँ किया गया है और संगठन के दायित्वों को संगठन सचिव के रूप में डॉक्टर संतोष तिवारी जी और मीडिया प्रभार अतिरिक्त तथा वित्त प्रभार के रूप में भी उनको यह मनोनयन करके सुनिश्चित किया गया है तथा पूरे जिला इकाई के सचिव के रूप में श्री लेखराम पटेल जी को मनोनीत किया गया है और धरसीवा ब्लॉक के संयोजक के रूप में श्री लीलाधर यदु जी को मनोनयन किया गया है तथा इस पूरे जिला इकाई के मार्गदर्शक के रूप में आचार्य प्रवर श्री आर्यन मिश्रा जी को यहाँ पर सम्मानित करते हुए मनोनयन किया गया है। इस तरह से संस्थान का ये जिला इकाई पुनर्गठित आज दिनांक को उपस्थित हुआ है और संस्थान के सदस्य के रूप में श्री धर्मेंद्र पांडे जी को और यशवंत महोदय जी को भी संयोजक सह संयोजक के रूप में उपस्थित किया गया है। और इसी क्रम में बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जैसा कि संस्थान का यह प्रकल्प जिस अपने लक्ष्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, शास्त्र परंपरा वर्धताम अभिवर्धताम, ये वाक्य है। शास्त्रों की संरक्षण करना, संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाना और राज्य में संस्कृत शिक्षा की एक नई भूमिका की शुरुआत करना, जिससे उच्च शिक्षा से लेकर के शोध कार्यों में संस्कृत की स्थिति सुदृढ़ हो सके। उसी क्रम में सर्वप्रथम अभी आने वाले समय में नववर्ष का आरंभ होगा। उस नववर्ष से अभिनंदनम, इस महोत्सव का आरंभ इस जिला इकाई के द्वारा संचालित होगा और हमारे रायपुर में जो नालंदा परिसर है, वहां पर भी संस्कृत पुस्तकालय की स्थापना की जाए, ऐसे इकाई के सभी पदाधिकारियों के द्वारा सर्वसम्मति से विचार किया गया तथा वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित जो छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड है, वहां पर भी जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और सदस्य हैं, उन सभी की नियुक्ति यथाशीघ्र शासन को करना चाहिए। इस विषय पर भी संज्ञान लिया गया है और भी ऐसे विषय हैं जिस पर विचार किया गया जो अति आवश्यक है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है। उस पर मंथन जो सरकार कर रही है, उससे सादर प्रार्थना है कि यथाशीघ्र
जो शासकीय असंकल्प पारित किया गया है उसको पुनः केंद्रीय स्तर में ला करके कैबिनेट में उसको गठन किया जाए। और विधानसभा अभी सत्र चल रहा है, तो हम आशा करते हैं कि विश्वविद्यालय का भी एक प्रकल्प अच्छा हो सके। और जो वर्तमान में बजट प्रस्तुत हुआ है उसके लिए बहुत सरकार की प्रशंसा करते हैं, हम सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक थोड़ा सा खेद इस बात का है कि पूरे बजट को अवलोकन करने के बाद संस्कृत का जो कोष स्थापित अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। विनम्र निवेदन है कि बजट में स्पष्टीकरण के साथ संस्कृत की भूमिका को स्पष्ट करने की महत्व योगदान करेंगे। इसी तरह से जिला इकाई अपने आज के इस मंथन पर सभी विचारों को स्पष्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृतस्य कृते अस्माकं जीवनं